मुफ्ती शाहनवाज के डीएनए टेस्ट का आप सबको इंतज़ार होगा, तो मैं फ़ारूक रमज़ान आपको इस बारे में अपडेट करने जा रहा हूँ। देखिए, डीएनए के बारे में इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की कानून साजी क्या है, तो सबसे पहले उसको देखते हैं कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जो पाकिस्तान का कानूनी इदारा है वो क्या कहता है। तो उनकी जजमेंट है कि अगर डीएनए टेस्ट ऐसी बातों के बारे में है कि जिससे किसी के बॉडी की डायग्नोस्ट होने में मदद मिलती है और उसकी शनाख्त होती है, तो फिर डीएनए की गवाही मानी जाती है। मिसाल के तौर पर कोई एक्सीडेंट हो गया और पता नहीं चल रहा है कि ये कौन है, तो उसका डीएनए मैच किया जाता है। इसी तरह किसी की औलाद है और उसके बारे में डाउट हो गया कि इसका वालिद कौन है, तो उस बारे में इसका डीएनए किया जाता है। इन बातों में डीएनए चलता है। लेकिन दूसरी ऐसी बातें कि जिनमें सज़ा या इस्लाम में जो हद है वो लागू होती है, तो उन बातों में डीएनए को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। डीएनए के रिज़ल्ट को हतमी शक्ल नहीं दी गई, यानी इसकी गवाही की बुनियाद पर सिर्फ फैसला नहीं होता है। मिसाल के तौर पर कहीं पर डीएनए टेस्ट में आ गया कि इसने ज़िना किया है, लेकिन दूसरी जो बातें हैं वो इस बात का इनकार कर रही हैं। दूसरे जो शवाहिदात हैं या दूसरे जो इर्द गिर्द की जो और वाक़यात हैं वो इस बात को कमज़ोर कर रही हैं कि ज़िना नहीं हुआ है, तो सिर्फ डीएनए की वजह से सज़ा नहीं दी जाएगी ज़िना की, क्योंकि कुरान मजीद में ज़िना की सज़ा को साबित करने के लिए 4 गवाहों का होना ज़रूरी करार दिया गया है। अब लाजमी बात है, वहाँ पर 4 गवाह तो नहीं है। इसी तरह 4 गवाह ना हो तो मुल्ज़िम खुद इकरार करता हो, मुल्ज़िम भी इकरार नहीं कर रहा। डीएनए कह रहा है कि ज़िना हुआ है, अब डीएनए की वजह से सज़ा नहीं दी जाएगी, इस्लामी हद नहीं लगेगी। लेकिन इसके साथ साथ ये बात आप ज़रूर याद रखें कि अगर कहीं पर डीएनए कह रहा है कि ज़िना नहीं हुआ, लेकिन वाक़ये के जो मज़ीद और शवाहिदात हैं या इर्द गिर्द की बातें हैं वो कहते हैं कि ज़िना हुआ है, तो उन बातों की वजह से मुल्ज़िम को बरी नहीं किया जाएगा। यानी डीएनए का ये कहना कि ज़िना नहीं हुआ ये मुल्ज़िम की माफ़ी के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि आसपास के और शवाहिदात और गवाहियाँ और वाक़यात मुल्ज़िम को मुजरिम बना रहे हैं, तो फिर उसको मुजरिम बनाया जाएगा और उस पर सज़ा का इजरा भी किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अब हालात तो आप देख लें कि मुफ्ती शाहनवाज साहब का डीएनए अभी तक पेंडिंग में है। बिलफर्ज आ भी जाता है और नेगेटिव आता है, तब भी उसकी जान छूटने वाली मुश्किल लगती है, क्योंकि उस मदरसे में पर्दा नहीं होता था, तो महल शक है, बहतान उस पर आया हुआ है बहुत बड़ा। अब इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि वाकई वो इसमें मुजरिम है या नहीं है। और इसके अलावा देखें ये जो मामला है इसको कितना तूल दिया जा रहा है। इसको तूल देने की वजह से डीएनए टेस्ट में जो बातें आनी हैं अब वो भी नहीं आएंगी। और तीसरी बात इसमें यह है कि इस मामले को दबाने की कोशिशें शुरू से की जा रही हैं और इस मामले को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। शायद पुलिस इस बारे में काम कर रही हो, इस मामले को छुपा रही हो, इसको दबा रही हो, और ये भी हो सकता है कि जो वो लड़की थी वो गरीब थे, उनको कुछ रकम देकर खामोश कराया जा रहा हो या उस पर कोई प्रेशर डाला जा रहा हो। बहरहाल हालात जो भी हैं ये अभी तक सामने नहीं आए। मज़ीद इस बारे में अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इंशाल्लाह आपको अपडेट किया जाता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।